उनके अखराजात, उनके खाने पीने के चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो उन्होंने दूसरों के घरों में जाके काम करने से अपनी ज़रूरियात को पूरा करना। मुझे ये बताएं कि एक ऐसे नहीं होने वाला। आप लोग आए, आपके साथ डिफरेंट एनजीओज मिली और एक कोलैबोरेटिव एफर्ट हुई, आगे लेकर आएंगे। और बहुत सी चीजें होती जो कि हम अभी आगे रेगुलेशंस दे चुके थे, लेकिन उसके बाद ही नतीजा सर ने अभी डिस्कस किया। औरतों के लिए लागू है या कि मर्दों के लिए? तो आपको पता है मर्द ज्यादा काम करते हैं हर घर के अंदर। एक तो ड्राइवर्स है, खानसामा भी है, कार धोने वाला भी है, और तो एक आदि होती है वहाँ। नहीं जी, ये कानून सिर्फ औरतों के लिए नहीं है। इस कानून में जो भी डोमेस्टिक वर्कर है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, और चाहे वो ट्रांसजेंडर है, वो तमाम के तमाम इस लॉ के अंदर कवर्ड होते हैं और उनको वो तमाम मराहत हासिल हैं जो किसी एक जनरल वर्कर को हासिल होती हैं। अंडर 18 से नीचे जितने भी काम कर रही हैं, जितने बच्चे बच्चियाँ काम कर रही हैं, एक तरफ से देखा जाए तो वो हैरेसमेंट में आती हैं जब लोगों के घरों में काम करती हैं, क्योंकि आजकल जितने हालात चल रहे हैं तो हरासमेंट में ये होता है, आइज हरासमेंट भी हो जाती है, आपको पता है किसी हर तरह से होती है। क्या अंडर 18 से नीचे जो काम कर रहे हैं बच्चे, क्या उन्हें अलाउ होना चाहिए? बेसिकली जो इस कानून के तहत 15 साल से कम उम्र बच्चे को हमने किसी भी इदारे, किसी भी घर में अंदर काम करने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई काम करवाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 15 to 18 जो एज है, इसको एडोलेसेंट कहते हैं। इसके अंदर लाइट वर्क अलाउड होता है जो कि उसकी तालीम और सेहत को मुतासर ना करे। सर आपको पता है गुर्बत कितनी ज़्यादा है इस टाइम, हर घर में 2-3 बच्चे तो अलाउ हैं, तो इस लाए अमल में आके कुछ बन सकेगा? बेसिकली अलाउ नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि एडोलेसेंट लाइट वर्क के लिए अलाउड होते हैं, 15 साल से कम उम्र तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। बाकी जहाँ तक गुर्बत का ताल्लुक है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है उसकी मुख्तलिफ स्कीम्स भी हैं। हमने डोमेस्टिक वर्कर की वेज भी मुकर्रर करने की तरफ मिनिमम वेज बोर्ड जा रहा है और इसके ऊपर इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगी। गवर्नमेंट भी जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने की। सर एक मिडिल क्लास औरत है और सपोज वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, अगर वो डोमेस्टिक के अगर कानून के हिसाब से वो किसी को काम पे रखती हैं तो 32,000 तो पे करनी पड़ेगी, ठीक है, पर मंथ भी। लेकिन अगर वो अफोर्डेबल नहीं है तो पर डेज के हिसाब से अगर वो रखना चाहें तो उसके लिए क्या? बेसिकली जो हम जो वेज मुकर्रर करने जा रहे हैं वो पर मंथ भी है, पर डे भी है और पर आवर भी हम इसको मुकर्रर करने जा रहे हैं, ताकि अगर कोई पर डे काम करता है तो उसको पर डे के हिसाब से वेज मिल जाए और अगर कोई पर आवर काम करता है तो पर आवर के हिसाब से। क्या दुश्वारियाँ हैं सर इस कानून को पास करने में और आगे चल? कानून पास हुआ है, मैंने आपको जैसे बताया 2019 में ये पास हो गया था और इम्प्लीमेंट हो रहा है और अब तो बल्कि इसके रूल बन रहे हैं ताकि इसकी फर्दर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को मजीद इंश्योर करवाया जाए। क्या लगता है सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक ही रहेगा कि आगे चलेगा इंशाल्लाह? नहीं, ये इसके ऊपर बड़ा बेहतर तरीके से अमल दरामद करवाया जा रहा है। वर्कर वेलफेयर फंड जो है उसमें भी, जो डोमेस्टिक वर्कर फंड है उसमें भी एक सीट बनी आ गई है। जो वर्कर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन सोशल सिक्योरिटी में करवाई जा रही है। तो उम्मीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल। क्या नाम है? मेरा नाम मिसेस शुबाना परवेज है। हाउस वाइफ? हाँ जी, हाउस वाइफ। मुझे ये सबसे पहले तो ये बताइए कि आप भी हाउस वाइफ है, जब आप घर में कोई डोमेस्टिक के कानून के हिसाब से कोई काम वाली रखेंगी, अफोर्ड कर पाएंगी 32,000 पे उसको देने के लिए? मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई में और इतनी पेमेंट करनी काफ़ी मुश्किल। मेरा अभी सर से भी एक क्वेश्चन था कि जो अंडर 18 से नीचे बच्चे काम करें लोगों के घरों में, ठीक है, वो कोई मजबूरी भी, हालात भी बहुत नाजुक हैं और कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जो उनकी बहुत अच्छी बच्चों की तरह केयर करती है, कुछ नहीं करती। क्या कहती हैं कि जो बच्चे घरों में काम कर रहे हैं वो कानून के हिसाब से ठीक है या नहीं? मेरा ख्याल है कि अगर बच्चे अपने घरों से निकल दूसरे के घरों में जाके काम करते हैं तो उनके लिए ये मजबूरी समझ ले, क्योंकि ज़ाहिर जब उनके अखराजात, उनके खाने पीने के चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो उन्होंने दूसरों के घरों में जाके काम करने से अपनी ज़रूरियात को पूरा करना। मुझे ये बताएं कि एक तरफ से औरत के लिए सहूलत भी है, दूसरी तरफ से नुकसान भी है, क्योंकि आप भी औरत हैं। जब आप किसी औरत को काम पे रखेंगी तो इतनी ज़्यादा जो पे है और दूसरी तरफ से कुछ कानून भी है, वो दिमाग में बड़ा अजीब सा चक्कर चलता है। हाँ, वैसे ये तो सोचने वाली बात है कि अगर हम अपने घर में, मैं खुद औरत हूँ और किसी औरत को मुलाजमा रखूँगी तो मैं उस पर एक रोब, एक दबदबा नहीं कर सकती, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी एक खतून हूँ और वो भी एक खतून है, ठीक है, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। इस तरह औरतों को व्हील पावर ज़्यादा मिल नहीं रही, ज़्यादा बैकअप पे भी ज़्यादा औरत ज़्यादा इस टाइम आ रही है। बड़ा कड़वा सा सवाल है ये, लेकिन इस तरह औरत को बैकअप मिल जाता है, वो अपनी मर्जी करती है। इस तरह तो हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई रखती हैं काम वाले, ठीक है, आप उसे पे भी कर देती है, लेकिन वो रिटर्न नहीं है, बाय रिटर्न नहीं है, आप ऐसे हैंड टू हैंड पे करती है, अमूमन हैंड टू हैंड ही पे करते हैं काम वाली को, तो वो हैंड टू हैंड लेके भी आप पे केस कर दे तो फिर? मेरा ख्याल है हैंड टू हैंड
का ये है कि ज़रा हमने कोई रिटर्न उनको कोई ना सबूत लिया है ना उसको सबूत कोई दिया है हमने, तो फिर अगर हम उसकी उजरत उसके काम के मुताबिक पे कर देते हैं तो मैं कह रहा है डेट्स ऑल, इट्स ओके। तो हम शाना बशाना उनके साथ खड़े होंगे ताकि हम अपने जो मसले मसाइल हैं उनको हम आसानी से हल करवा सकें। एक तो वहाँ पे डोमेस्टिक